हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी। आज है फ्राइडे और हर फ्राइडे को मेरे चैनल पे आती है कमेंट चर्चा की वीडियो। इस सीरीज में मैं आप लोगों के कमेंट्स को पिक करती हूं और उसमें जो भी आपने मुझसे पूछा होता है उसका आपको जवाब देती हूं। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल मुझे लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी कमेंट चर्चा की, उसमें हो सकता है आपका सवाल भी पिक हो जाए। आइए अब आते हैं आज की वीडियो पे। यहाँ पे मेरे पास कुछ कमेंट हैं जिसपे हम एक एक करके चर्चा करेंगे और पूरी चर्चा सुनने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और लाइक भी जरूर कीजिएगा अगर कुछ भी अच्छा लगे इस वीडियो में। सुपर थैंक्स आप मुझे कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने के लिए। और मेरे चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा ताकि आप मेरी सारी वीडियोस देख पाए। नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगे तो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं पहले कमेंट से। पहला कमेंट है, मैडम जी आपकी वीडियो देखकर अच्छी लगी, अपने सभी के कमेंट्स का जवाब दिया, प्लीज मेरे भी कमेंट का जवाब देना। बिना प्रेग्नेंट हुए, बिना बच्चा पैदा किए हुए लड़की का दूध क्यों निकलता है, वह पीने से कोई नुकसान तो नहीं होता है? देखिए, ये जो मिल्क है ये कई बार जब प्रेगनेंसी नहीं होती तब भी आ सकता है और ये हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे एक तरीके का हार्मोन हमारी बॉडी जनरेट करती है, हमारी बॉडी को तैयार करती है जब बेबी होने वाला होता है उस टाइम के लिए, जिसका एक पार्ट है मिल्क प्रोडक्शन होना भी ब्रेस्ट में, ताकि बेबी को वो फीड कराया जा सके। लेकिन अगर बिना प्रेगनेंसी के ये हो रहा है मतलब आपकी बॉडी में हार्मोन का इम्बैलेंस है। इसके कुछ और लक्षण भी हो सकता है आप नोटिस कर रहे हो, जो भी लड़की ये फेस कर रही है मैं उसे बोलना चाहूंगी कि हो सकता है आपके फेशियल हेयर बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हो, आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा हेयर ग्रो कर रहे हो, या आपके सर के बाल जो हैं वो झड़ रहे हो, या फिर पिंपल्स बहुत ज्यादा आपके हो रहे हो, या पीरियड की साइकिल में कुछ आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है या ब्लीडिंग बहुत कम होती है, या फिर पीरियड्स जो है वो रेगुलर ही नहीं है। तो इस तरीके की कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है जो कि इंडिकेट करती हैं हार्मोनल इम्बैलेंस को। ऐसे में आपको कोई भी ये फन एक्टिविटीज में नहीं घुसना है, पीना है एंड ऑल, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। आप प्लीज डॉक्टर को दिखाइए, गायनेक को दिखाइए और अपने हार्मोन्स को चेक में रखिए। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। हाय मैम, मैं मेरे एक एक बेबी है लेकिन मेरी बीवी को फिजिकल टाइम में बहुत पेन होता है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। देखिए, लुब्रिकेशन की कमी के कारण, उनकी जो वजाइना है उसमें लुब्रिकेशन की कमी के कारण ऐसा हो सकता है, या फिर कभी कोई इन्फेक्शन अगर लग जाता है तो उसके कारण भी ऐसे पेन होना, रैशेज होना, तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपनी वाइफ से ये पूछिए कि सिर्फ इंटीमेट होते टाइम पेन के अलावा कोई और उन्हें प्रॉब्लम है, जैसे कि अनयूजुअल डिस्चार्ज अगर आ रहा है वजाइना से, या फिर खुजली होती है, या फिर जलन रहती है उनको यूजुअली भी, या यूरिन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर कोई और प्रॉब्लम भी हो रही है उनको इसके साथ साथ, तो हो सकता है कि उस एरिया में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो, तो आप गायनेक को दिखा के उनसे डिस्कस करके इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। वो जो भी आपको सजेस्ट करें उन चीजों को आप फॉलो करोगे, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन इसके साथ में फिजिकल टाइम पे पेन होने के साथ में कोई और प्रॉब्लम अगर नहीं है, सिर्फ यही एक प्रॉब्लम है, तो ऐसे में डेफिनेटली फिर तो लुब्रिकेशन की प्रॉब्लम है। आप जब इंटीमेट होते हैं तो बहुत सारा आप फोरप्ले किया करें, अपनी वाइफ को खुश रखा करें और रोमांटिक थोड़ा सा उनके साथ बॉन्ड जो है वो ज्यादा डीप बनाने की कोशिश करें। जब वाइफ ऐसे खुश रहेंगी, रोमांटिक मूड में रहेंगी, तो नॉर्मली ही उनकी वजाइना में नेचुरल लुब्रिकेशन बनता है। और फिर भी नहीं बन रहा है तो उनको थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखने को आप बोलिए। अगर वो डिहाइड्रेटेड रहती हैं, पानी कम पीती हैं, उसकी वजह से भी लुब्रिकेशन कभी कभी कम बनता है। और आप मार्केट के जो लुब्रिकेशन होते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने अलग से बात की हुई है, अलग से मेरी वीडियो है लुब्रिकेशन के बारे में, कौन सा सही रहता है, कौन सा खरीदना चाहिए, तो आप वो वीडियो देख लेना और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। मैं यहाँ पे उस वीडियो का लिंक दे दूंगी। नेक्स्ट कॉमेंट पे आते हैं। गार्लिक खाने से गर्ल या बॉय के प्राइवेट पार्ट में चेंज आते हैं शेप या साइज में, इसके बारे में बताइएगा आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गार्लिक खाने से कोई शेप साइज चेंज नहीं होता है। और मैंने एक वीडियो बनाई थी 6 सुपर फूड जिसमें गार्लिक भी था। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करना चाहते हैं तो उसमें से एक गार्लिक भी है और 6 सुपर फूड के बारे में मैंने बात करी है। यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिनको खाने से आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है। तो गार्लिक या और भी जो फूड होते हैं
वो इस तरीके से हेल्प करते हैं आपकी, जैसे कि आपका स्टेमिना बढ़ाने में हेल्प करेंगे। जैसे गार्लिक है पर्टिकुलरली, तो ये ब्लड सर्कुलेशन बनाने में हेल्प करता है। आपके इंटीमेट एरिया में भी फिर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, इरेक्शन ठीक से होगा, जिसकी वजह से आप अच्छे से इंटीमेट हो पाएंगे। तो उस हिसाब से ये हेल्प करता है आपके इरेक्शन में, ब्लड फ्लो में। शेप साइज से इसमें कोई इसका लेना देना नहीं है, शेप साइज ऐसे कुछ खाने पीने से नहीं चेंज होता है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। दीदी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वाइफ के साथ मूड नहीं बनता, बेडरूम मूड कैसे बनाएं? देखिए, आप नॉर्मली अपनी लाइफ में अपनी वाइफ के साथ अपने रिश्ते अच्छे करने की तरफ ध्यान दीजिए। जैसे कि वाइफ को खुश रखिए। अगर उनकी कोई शिकायतें हैं आपसे, उनको दूर करिए। थोड़ा-सा उनके लिए कभी कुछ ऐसा चीज़ ले आओ जिससे वो खुश हो जाएँ। तो नॉर्मली आपके और आपकी वाइफ के रिश्ते जब अच्छे होते हैं, वाइफ जब हैप्पी फील करती है आपके साथ, वाइफ रोमांटिक वाला बॉन्ड फील करने लगेगी आपके साथ, तो ये मूड बनाना, मूड बनता नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम नहीं होंगी फिर। इस टॉपिक के ऊपर मेरी कुछ वीडियोस हैं पहले से, स्पेशली इसी के बारे में मैंने बात की है कि वाइफ का मूड क्यों नहीं बनता है या कैसे बनाया जाए। तो आप मेरी उन वीडियोस को देख सकते हैं। आप सर्च कर लेना मेरे चैनल का नाम तनुश्री एंड फैमिली, एंड देन वाइफ का मूड मे बी उससे शायद मिल जाए, और नहीं तो मैं कोशिश करूंगी कि एंड स्क्रीन पे प्रोवाइड कर दूं वो वीडियोस, तो आप उन्हें देख लीजिएगा। बाकी मोटा मोटा बात यही है कि वाइफ के साथ जितने आपके रिश्ते बेडरूम के बाहर अच्छे रहेंगे, आपकी वाइफ आपसे प्यार वाली फीलिंग फील करेगी, रोमांटिक फील करेगी आपकी तरफ, तो वैसे ही जब आप बेडरूम टाइम पे इंटीमेट होना चाहोगे, फोर प्ले करोगे, तो वो भी वहां से रिस्पॉन्स करेगी, और दोनों तरफ से जब इक्वली रिस्पॉन्स में आप रोमांस करते हैं तो इतना ज्यादा कोई टाइम नहीं लगता मूड बनने में। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मेरी वाइफ को बिफोर पीरियड माइग्रेन होता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, पीरियड्स टाइम पे हार्मोन थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं, जिसकी वजह से कई सारे बॉडी में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की चीजें फील करते हैं। कुछ लोगों को पेन जैसा होना, एब्डोमेन में अजीब सा अपसेटनेस रहना, बैक पेन रहना, तो वहीं कुछ लोगों में मूड स्विंग्स ज्यादा होते हैं। इसका मतलब कभी-कभी फिजिकली आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कई बारी आपको मेंटली, इमोशनली वहाँ ज़्यादा हिट करता है, ये वहाँ उन हार्मोन्स को हिट करता है। तो ऐसे में आपके मूड स्विंग्स होना, आपको एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, एकदम से रोना आना, मूड बस खराब रहना, और कई लोगों को स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन आपके इससे हिट होते हैं, माइग्रेन उसी की वजह से होता है। स्पेशली जिन लोगों को जनरली प्रॉब्लम होती है माइग्रेन की, उनको ये बहुत ज़्यादा हिट करता है पीरियड्स वाले टाइम पे। सो इट्स वेरी नॉर्मल, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। तो नॉर्मल ही है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पहले से थोड़ा-सा माइग्रेन का प्रिकॉशन आप लेके चलें। जब ऐसा आपको फ़ील होने लगे कि माइग्रेन होने वाला है, तो पहले से ही उसकी दवाई ले लें। तो यही कुछ सॉल्यूशन है, आप इसको रोक नहीं सकते हैं। बस जब हो जाए तो जिस जगह पे हिट कर रहा है, आपका जो पीरियड है वो आपकी जिस एरिया में आपको हिट कर रहा है, उस चीज़ का फिर आप जो भी दवाई है या सॉल्यूशन है, उस पे आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम यू नो मेरी शादी रिसेंटली हुई है, तो मुझे ये बात बताएं कि वाइफ की प्रेगनेंसी का कैसे पता चलेगा? देखिए, लड़कियों को हर महीने पीरियड्स आते हैं, और जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। तो अगर आपकी वाइफ ये ऐसा नोटिस करे कि उसके पीरियड मिस हो गए हैं, उसके पीरियड नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में ये फर्स्ट साइन है कि प्रेगनेंसी हो शायद। तो ऐसे में फिर आप क्या करें, आप केमिस्ट की शॉप पे जाएं और एक प्रेगनेंसी टेस्ट खरीदें, और फिर उसमें टेस्ट करके पता करें कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। टेस्ट से पता चल जाएगा। टेस्ट कैसे लेना है, अगर आपको आपकी वाइफ को नहीं पता है, तो वैसे तो उसके पैकेट पे लिखा होता है, लेकिन फिर भी अच्छे से समझाने के लिए मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है। मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी, आप इसे दिखा सकते हैं अपनी वाइफ को। तो जब भी ऐसा हो उनके साथ कि उनके पीरियड मिस हो जाए, पहले तो आप 2-4 दिन वेट कर सकते हो कि पीरियड्स हो सकता है थोड़े बहुत लेट आ रहे हो। 4-5 दिन वेट करने के बाद भी पीरियड्स मिस रहते हैं, नहीं आ रहा है पीरियड, तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट लेके चेक करें। प्रेगनेंसी टेस्ट में अगर पॉजिटिव आता है, मतलब प्रेगनेंसी हो गई है आपकी। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम फॉर नेक्स्ट वीक प्लीज टेक माई क्वेश्चन। आई लिव इन पीजी विद अदर रूममेट्स, इट इज ओके टू वेयर अंडरवेयर एट नाइट? कौन सा अंडरवेयर नाइट में वेयर करना चाहिए फॉर मेंस? देखो, कॉटन के अंडरवेयर पहनने चाहिए आपको, कंफर्टेबल फिट होना चाहिए, ना ज्यादा लूज होना चाहिए, ना ज्यादा टाइट होना चाहिए। अब बात करते हैं कि पीजी में
पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, तो इट डिपेंड्स कि आपका आपके रूममेट्स के साथ कितना कंफर्ट लेवल है, वो क्या वेयर करते हैं, या आप जब अपने कपड़े वगैरह चेंज करते होगे तो उस टाइम पे वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो अगर वो कंफर्टेबल है आपके साथ तो इट्स अप टू यू, अगर आप भी कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप पहन सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप अंडरवियर के ऊपर जो लड़कों के शॉर्ट्स वगैरह आते हैं, शॉर्ट आप पहन लो, मतलब कि वो इतना ज्यादा रिवीलिंग भी नहीं होता और आप भी कंफर्ट में रहोगे। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपके क्या डायनामिक्स हैं अपने रूममेट्स के साथ में। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, मैम मुझे विमेन की स्वेटी आर्मपिट और उसकी स्मेल पसंद आती है, आई एम आर्मपिट फेटिश, ये बात मैं शादी से पहले अपने फीमेल पार्टनर को कैसे बताऊं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको शादी से पहले नहीं बताना चाहिए, शादी हो जाने दीजिए, धीरे धीरे अपने पार्टनर के साथ आप जब कंफर्टेबल होने लगोगे तब आप उन्हें ये बोलिएगा कि आपको उनके आर्मपिट का स्मेल अच्छा लगता है या उनके आर्मपिट्स अच्छे लगते हैं। आप अगर जेनरिक वे में बोलोगे कि आपको सब लड़कियों के ही अच्छे लगते हैं तो पता नहीं वो कैसे लेंगी इस बात को। तो आप उनकी तारीफ करते हुए या आप दोनों का जो एक बॉन्ड बनेगा शादी के बाद में, उसकी तारीफ करते हुए इस चीज को इंक्लूड कर सकते हो कि मुझे तुम इतनी पसंद हो या तुम्हारी बॉडी मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मुझे तो तुम्हारी आर्मपिट से भी फेटिश हो रही है या आर्मपिट भी मुझे तुम्हारे अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरीके से आप इस चीज को इंक्लूड कर सकते हो, ना कि जेनरिक वे में कि हर लड़की के आर्मपिट से आपको फेटिश हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। शिवानी दीदी प्लीज टेक माई क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट Q&A, आई रेस्पेक्ट यू एंड आई लव यू दी। थैंक यू सो मच। आई हैव 2 क्वेश्चंस। यूट्यूब के जो इवेंट्स होते हैं उसमें आप जाते हो या नहीं, नहीं जाते तो क्यों नहीं जाते, और दूसरा क्या आप जिम जाते हो। देखो, जो यूट्यूब के इवेंट्स होते हैं ना, मुझे अभी तक तो ऐसा कोई इनवाइट आया नहीं है और मुझे लगता भी नहीं है आएगा। बाकी कभी आ जाए तो पता नहीं, जरूर मैं जाऊंगी अगर पॉसिबल हुआ जाना तो। और मुझे इसलिए लगता है कि मुझे नहीं आएगा क्योंकि अक्सर आप देखना जो यूट्यूब इवेंट्स या फैन फेस्ट में लोग जाते हैं, वो एंटरटेनमेंट कैटेगरी से ज्यादा जाते हैं, जो रोस्टिंग करते हैं या जिनका सिंगिंग डांसिंग का चैनल है, क्योंकि जो इस तरीके के इवेंट्स होते हैं ये थोड़ा एंटरटेनमेंट वाला माहौल रहता है और कोई यूट्यूबर जाके जो एंटरटेन कर पाए आई थिंक उनको ही रखेंगे। अब मेरा जैसा चैनल जो कि मैं इस तरीके के Q&A कर रही हूँ या टिप्स वाले वीडियोस दे रही हूँ, मुझे नहीं लगता ऐसे लोग जनरली यूट्यूब फैन फेस्ट में जाते हैं। आप संदीप महेश्वरी जी को देख लीजिए, मोटिवेशनल चैनल है उनका, मुझे नहीं लगता कि वो कभी यूट्यूब फैन फेस्ट में गए होंगे, या इस तरीके के मोटिवेशनल स्पीकर या मेरी तरह टिप्स देने वाले लोगों को बुलाया जाए, क्योंकि हम क्या उसमें एंटरटेनमेंट करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आएगा, और बाकी कभी आएगा तो मैं जरूर आप लोगों के साथ इन्फॉर्म करूंगी। और दूसरा आपने पूछा जिम जाते हो या नहीं, तो नहीं, मैं जिम नहीं जा पाती हूँ। मेरा बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है अपने घर में, क्योंकि बहुत सारे घर के कामों की जिम्मेदारी भी है। मैं एक वाइफ हूँ, एक मदर हूँ, और उसके साथ साथ मैं फुल टाइम यूट्यूबर हूँ। सो बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं और इस चक्कर में मैं नहीं जिम जा पाती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लेजी हूँ, मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देती हूँ। मैं घर में ही कई बार एक्सरसाइज कर लेती हूँ, योगा करती हूँ, कभी हम वॉक पे चले जाते हैं, तो इस तरीके से मैं खुद को एक्टिव रखती हूँ। नेक्स्ट कमेंट है, जो चीजें घर पर मिल रही हैं इजीली वे में, वो सही है कि उसे सर्च करने के लिए इंसान बाहर परेशान हो, वो सही है, इसके बारे में बताइए आप। ये तो आप किसी छोटे बच्चे से भी पूछेंगे, मतलब जो टीनेज में होगा वो भी यही कहेगा कि जो चीज घर पे मिल रही है तो ऑफ कोर्स घर पे आपका इजी एक्सेस है, तो मतलब वही ज्यादा सही है, ना कि बाहर जाके आप उसे ढूंढ के सर्च करो। हाँ, बाहर लोग इसलिए जाते हैं कि घर की चीजें या तो उनको सही नहीं लगती हैं या फिर घर पे वो बॉन्ड नहीं है। मैं यहाँ पे रिश्ते की बात कर रही हूँ स्पेशली, क्योंकि बाकी चीजों का तो मुझे नहीं समझ में आया आप किस चीजों की बात कर रहे हो। लेकिन अक्सर लोग अपने घर के रिश्तों को छोड़ के बाहर रिश्ते बनाना चाहते हैं, बाहर वो कंफर्ट ढूंढते हैं, क्योंकि कई बार हम घर के लोगों से कनेक्ट उतना नहीं कर पाते या उनकी वैल्यू हम नहीं समझते। कभी कभी कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो हम उनकी वैल्यू नहीं करते हैं और बाद में जब 4 जगह धोखे खा के या ठोकर खा के आते हैं तब रियलाइज होता है कि यार जो कंफर्ट अपने घर के रिश्तों में है वो बाहर इतना नहीं है। बाकी आप पर्टिकुलर किस चीज की बात कर रहे हो, आप मुझसे क्लियरली पूछोगे तो मैं शायद बेटर उसका आंसर कर पाऊँ। नेक्स्ट कमेंट और कोई भी नहीं है, यही तो सारे क्वेश्चन जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक करे थे। आई होप आपको मेरे रिप्लाईज अच्छे लगे हो, कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो प्लीज एक थम्स अप लाइक जरूर कीजिएगा।
सुपर थैंक्स पे आप मुझे कर सकते हैं, लाइक के साथ में उसका ऑप्शन मिल जाएगा। और ऐसे ही आप मुझे बहुत सारे कमेंट करते रहा करिए ताकि हम इस कमेंट चर्चा सीरीज को आगे ऐसे ही बढ़ाते रहें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।